आपके ध्यान में आएगा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। अगर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी होगी तो इसमें मुरैना के लोगों का फायदा है। मुरैना का विकास के लिए साधन की उपलब्धता होगी। मुरैना के विकास में किसी भी प्रकार की राजनीति आड़े नहीं आएगी। जो दूसरे दल मैदान में हैं उनके पास कुछ है नहीं। गाँव की एक कहावत है ना, हाथ ना मुट्ठी उनको ना उठी, वो वाला हिसाब है। बातें कोई कितनी भी करे लेकिन इससे पहले भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो, कितने भी समय में सरकारों में रहे हो या सामाजिक क्षेत्र में काम किए हो। कोई सरकार में नहीं रहता तो कम से कम सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है। किया जाएगा, उसमें सभी प्रकार की खेल सुविधाएं रहें यह सुनिश्चित किया जाएगा। वो प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। निजी क्षेत्र में खेलो इंडिया के अंतर्गत एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, इसका प्रपोजल भी भेजा गया है और निकट भविष्य में उसको भी मंजूर करा के हम लोग एक बड़ी खेल सुविधा मुरैना और चंबल संभाग के लोगों को मिल सके, इस दिशा में हम लोग प्रयत्न करेंगे। मैं इस अवसर पर कहना ये चाहता हूँ कि बाकी तो सब चीज़ें घोषणा पत्र में लिखी हुई हैं विस्तार से, लेकिन सामान्य तौर पर पिछले दिनों चाहे वो फ्लाईओवर का विषय हो और चाहे वो 600 बिस्तर के अस्पताल बनाने का विषय हो, चाहे सीवेज का मामला हो, हर दिशा में गत 5 वर्षों में बहुत ईमानदार कोशिश की गई है कि मुरैना के लोगों को मौलिक सुविधा मिले और आने वाले 5 वर्षों में जो इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है उसको अच्छा सा पालन किया जाएगा। नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से इस घोषणा पत्र को पूरी तरह मुरैना नगर निगम क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा। एक ही स्टेडियम दिव्यांगों के लिए बना पूरी कंट्री में 214 करोड़ रुपए की लागत से। मुरैना से जब ग्वालियर जाते हैं तो IIITM के सामने लेफ्ट साइड में बन रहा है, कुछ दिन में प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। तो दिव्यांगों के लिए खेल प्रतिभाएं अपना प्रदर्शन कर सकें और इंटरनेशनली उनको हिंदुस्तान उभार सके, इस दृष्टि से वो इंटरनेशनल स्टेडियम दिव्यांगों के लिए बनाया गया। इसी तर्ज पर यहाँ पर भी जो स्कूल है उसमें समुचित व्यवस्था की जाएगी। हमारे मुरैना में एक बहुत लंबे कालखंड से पहले स्टेडियम बना था, लेकिन वो स्टेडियम भी अभी एज पर नॉर्म नहीं है। स्थान है लेकिन उसमें कोई गेम्स हो सके इसके लिए वो अपने नॉर्म पूरे नहीं करता। अभी 10 करोड़ रुपए की लागत से उस स्टेडियम को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। मुरैना क्लीन हो और मुरैना ग्रीन हो, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुरैना हरा भरा हो, इसके लिए अनेक पार्कों का निर्माण और ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसका निश्चित रूप से पूरे मुरैना के लोगों को और मुरैना के पर्यावरण को उसका लाभ मिले। शमशान घाट भी एक मौलिक आवश्यकता किसी भी क्षेत्र की होगी। यद्यपि शमशान घाट हमारे मुरैना में है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर उन शमशान घाटों का विकास और उसका सौंदर्यीकरण, वहाँ आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, यह भी हम लोग करने जा रहे हैं। युवाओं की दृष्टि से की जाए। मुरैना को वास्तव में बाईपास मिले और मुरैना के लोग बाईपास का अनुभव कर सकें। जैसे बैरियर पर ओवरब्रिज बनने से
आज आम जनता की सुविधा बढ़ गई। जब ये ओवर ब्रिज नहीं था तो बैरियर पर क्या तकलीफ होती थी हम सब लोग जानते हैं। आज बैरियर पर ओवर ब्रिज बनने से नगर की सुंदरता भी बढ़ी है और नगर के यातायात को भी सुगम बनाने की एक सफलतम कोशिश की गई। इसी प्रकार से मुरैना को बाईपास मिले, ये लालौर और शिकारपुर ये जो रेलवे फाटक है, यहाँ पर भी ओवर ब्रिज बनाने का काम हम लोग आने वाले कल में कराएंगे, जिससे बाईपास भी ठीक प्रकार का बन जाए और बाईपास पर ओवर ब्रिज बन और अब उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। लगभग 208 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से मुरैना को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पेयजल प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। उसके टेंडर हो गए हैं, उसकी कुछ एनओसीज बची हैं। अगर ये आचार संहिता नहीं लगी होती तो शायद अभी काम शुरू हो गया होता। तो पानी की व्यवस्था आगामी 5 वर्षों में घर घर में स्वच्छ ट्रीटेड वाटर मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने वाली है। फिर सड़कों का विकास हो, गंदे पानी का निकास हो, बरसाती पानी का निकास हो। इसके लिए पिछले दिनों में भी कुछ नाले निर्माण किए गए, उस पर काम चल रहा है और आने वाले कल में जो ऐसे नाले बचेंगे, बचा हुआ काम भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। नागरिक की मौलिक आवश्यकता होती है बिजली, सीवर और पानी। बिजली की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। पीने के पानी का मुरैना में दिक्कत महसूस की जा रही है और अभी ठीक प्रकार से ट्रीटेड वाटर जो मुरैना के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आप सबको ध्यान है, जब मैं पिछले बार सांसद था तब इसका बीजारोपण किया, लेकिन बीच में कुछ कठिनाइयाँ रही, उसके कारण वो सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन 2017 में चंबल से पानी लाने के लिए वाइल्ड लाइफ की एनओसी हम लोगों ने केंद्र सरकार नगर निगम बनाया गया। मुरैना नगर निगम होने के कारण मुरैना का आकार भी बढ़ा, प्रकार भी बढ़ा, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का फोकस भी बढ़ा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से जिन योजनाओं पर काम किया जा सकता है उन योजनाओं पर काम भी किया जा रहा है। पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि अभी बड़े बड़े शहर सीवर लाइन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुरैना में सीवर लाइन का 90% काम पूरा हो गया। यह नगर निगम मुरैना है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने अमृत योजना बनाई और उसके अंतर्गत सीवेज का काम लगभग पूरा होने की तरफ है। पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती हीना जाटव जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मालूम है कि कुछ समय पहले तक मुरैना नगर पालिका क्षेत्र हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं उनका उन्नयन और उनकी प्रगति कैसे हो, इस दिशा में विचार करती रही है और इसी दृष्टि से चंबल क्षेत्र का विकास हो और चंबल संभाग में भी एक नगर निगम कम से कम बने,
इस दृष्टिकोण के आधार पर बहुत है ना।